तो वली साहब जब एक बादशाह जब उधर से गुजर हो रहा था, तो फिर ये बादशाह सलामत क्या फिर वली साहब को बोला कि फ़कीर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बादशाह हूँ और यहाँ पर आ रहा हूँ, तो तुम मेरे ताजिम के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो वली साहब क्या किया कि बोला कि मैं सिर्फ ताज़ीम और सजदा से अपने रब को करता हूँ, बाकी बाग यहाँ पर कौन बादशाह है कौन नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा बादशाह अल्लाह है। तो ये चीज़ वली साहब जो सो जवाब दिया था। तो फिर बादशाह सलामत का जो गुलाम था वो बोला कि बोल आप उठिए यहाँ से, निकलिए, चलिए यहाँ से। तो वली साहब क्या किए, वो जब दीवार में बैठा हुआ था तो दीवार को हुक्म दिया कि दीवार चल, यहाँ से आगे निकल। तो फिर ये दीवार चलने लगा था। तो ये ऐसा वली थे माशाल्लाह की दीवार को चला दिया था। तो उसी के दरबार हम लोग जा रहे हैं दीदार करने के लिए, तो आप लोग को भी दीदार कराएंगे। तो गाइस यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, मजार शरीफ के बाहर में हम लोग खड़ा हैं और देख रहे हैं हमारे साथ में एक हज़रत भी हमारे साथ में है, जो हमारे साथ में आए हुए हैं घूमने के लिए। थोड़ा सा दो टूक जो है सो इस हजरत से हम पूछ लेते हैं। तो हजरत आप बता सकते हैं कि कुरान पाक और हदीस में वलियों की क्या मकाम और क्या मर्तबा बताया गया है, तो ये चीज़ आप हमारे बताइए। अल्लाह के वली के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है और ना ही कोई गम है। अल्लाह के वली अगर सिर्फ डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से और दुनिया की किसी चीज़ से नहीं डरा करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक आप लोग को दिखाया वो मजार शरीफ जो खिज़र शाह बाबा है। तो एक वक्त जो था यहाँ के लोग कहते हैं कि जब वली साहब जब हयात मुबारका में थे तो एक बहुत गरीब घर की एक लड़की थी, तो उसके निकाह के लिए उसके शादी के लिए पैसे नहीं हो रहा था। तो वली साहब के दरबार में या वली साहब की मुलाकात करने के लिए आए थे, वली साहब से मुलाकात किए। तो वली साहब बोले कि परेशानी और टेंशन मत लीजिए, अल्लाह सब देने वाला है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो परेशानी मत कीजिए। तो फिर हुक्म दिया ये वली साहब कि तुम तालाब के पास चले जाओ, वहाँ पर एक घड़ा रखा हुआ है, यानी दिनार यानी चांदी की दिनार यानी चांदी के पैसे रखा हुआ है, जाके ले लो। तो वो लोग शख्स आए तो तालाब के पास, तो वो देखा कि घड़ा जो था बहुत लेकर के वापस यहाँ पर लेकर के वापस अपना घर की ओर चला गया। उसके बाद उन लोग को जहन में आया कि वो तो तालाब पूरा पानी से भरा हुआ रहता था, तो ये पानी वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं था, बिल्कुल सूखा हुआ था। हम लोग लेने के लिए गए तो बिल्कुल सूखा हुआ था। तो फिर दोबारा जब यहाँ आया देखने के लिए, तो पानी जो पूरा भरा हुआ तालाब मिला। तो उन लोग को जहन में आया कि देखिए ये वली साहब की करामत कि यहाँ पे हम लोग को भेजा था तो पानी बिल्कुल सूखा था, और यहाँ पर एक चांदी से भरा हुआ दिनार जो चांदी में भरा हुआ था तो वो मिला तालाब के पास। और फिर दोबारा जब आते हैं तो देखते हैं कि पूरा तालाब भरा हुआ था पानी। तो वो तालाब बिल्कुल सामने है, बाबा के दरबार के किनारे ये तालाब है जो आप लोग को दिखा दे। ये वही तालाब है जो बाबा ने उन लोगों को चांदी से भरा हुआ दिनार चांदी से भरा हुआ जो सो यहीं पर मिला था। इसी जगह पे मैं 15 साल पहले रहा करता था। अब तो मैं शहर में जाकर के घर मकान बना लिया हूँ। शहर मधुपुर में रहता हूँ, लेकिन ये बाबा का करम है कि मैं इनके दुआ से ही वहाँ रहता हूँ। ये इनका करम है कि मैं मधुपुर में मकान बनाया हूँ, घर बनाया। आज मेरे पास जो भी बाइक है या जो घर दुआर जो भी है सब इनका ही करम से, इनका करिश्मा बहुत बड़ा। इस तालाब को देखिए।
ये इस तालाब को देख रहे हैं, जब किसी गरीब का शादी हुआ करता था आज से बरसों पहले, किसी गरीब का यहाँ कोई बर्तन वगैरह नहीं होता था, यही वो तालाब है जो गरीबों को यहाँ बर्तन निकाल करके दिया करता था। यहाँ सिर्फ इस तालाब का पीछे में बगल में बैठता था, बोलता था कि बाबा मेरे पास कोई सामान नहीं है, मुझे शादी करने के लिए कोई बर्तन का इंतजाम कर दिया जाए। तो 1 घंटे के अंदर में ये तालाब जो है सो बर्तन हाजिर हो जाता था, वहाँ से निकल जाते, फिर उसको साफ़ सफाई करके। आज से कई वर्षों पहले, ये नहीं कि 1-2 साल या 10 साल या 20 साल नहीं, कई वर्षों पहले तो हजरत तो बता दिए हैं, दिखा दिए हैं दरबार वली अल्लाह के दरबार में क्या मकाम रखते हैं। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, जिसके वजह से इतना ही मैं अब जो सो रखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, जो मेरा रिलेशन है कुछ आगे में, जो हम लोग खिलेरी बांध लगते हैं, तो उस जगह पर हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। अब शाम के वक्त हो गया, तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, वलीउल्लाह के दरबार अगर पसंद आया होगा आप लोग, तो सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।